Hello children, you are welcome to my new video which is about the chapter 4 of class 6 history. What books and burials tell us. I am Rukmani Sharma and in this video I am going to discuss the question answers, MCQs, short questions, long answers, everything in this video. आप पूरे लेसन को बहुत अच्छी तरह से समझ लेंगे, बस वीडियो को एंड तक देखिए। तो चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम। लिस्ट ए लिटरेरी सोर्स विच कंटेन्स लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट आर्यंस। एक ऐसे लिटरेरी सोर्स के बारे में बताइए जिसमें कि आर्यंस के बारे में बहुत सारी इंफॉर्मेशन दी गई है। वो है ऋग्वेद। नेम द वर्णा विच वर्कड एज कल्टिवेटर्स, क्राफ्टमैन, मर्चेंट्स एंड ट्रेडर्स। ऐसी एक वर्ण का नाम बताइए जिन्होंने कल्टिवेटर्स यानी कि पैदावार करने वाले किसान, क्राफ्टमैन शिल्पकार, मर्चेंट्स एंड ट्रेडर्स व्यापारियों के रूप में काम किया, एंड कंप्राइज मेनली द कॉमन मासेज, और जिसमें कि आम लोग शामिल थे, वो थे वैश्याज। नेम द प्लेस वेयर द पेज फ्रॉम द मैन्यूस्क्रिप्ट और ऋग्वेदा वॉज फाउंड। उस जगह का नाम बताइए जहाँ से ऋग्वेद की मैन्यूस्क्रिप्ट का पेज मिला था। वो जगह है कश्मीर। विच इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट चैल्कोलिथिक सेटलमेंट्स इन इंडिया। भारत में सबसे बड़ा चैल्कोलिथिक सेटलमेंट यानी कि बस्ती कहाँ है? वो है इनाम गांव। इन वैदिक लिटरेचर द टर्म पुरंदर, डिस्ट्रॉयर ऑफ फोर्ट्स, इज यूज फॉर। वैदिक लिटरेचर में पुरंदर यानी कि किलों को का विनाशक, ये शब्द किसके लिए यूज हुआ है? लॉर्ड इंद्र के लिए। वन ऑफ द डायलॉग्स इन द ऋग्वेद इज बिटवीन रिवर्स ब्यास एंड सतलज। डायलॉग है ऋग्वेद में ब्यास सतलज रिवर्स के बीच में, और दूसरा कौन था? वो थे विश्वामित्र। नेम द प्लेस वेयर द पेज फ्रॉम द मैन्यूस्क्रिप्ट ऋग्वेद वाज फाउंड। उस जगह का नाम बताइए जहाँ से ऋग्वेद का पेज मिला था। वो है कश्मीर। नेम द टू रिवर्स विच वर वर्शिप्ड एज गॉडेसेस बाय द ऋग्वेदिक पीपल। ऋग्वेदिक पीपल जिन देवियों की पूजा करते थे, जिन दो नदियों की पूजा करते थे देवियों के रूप में, उनके नाम बताइए। वो थी रिवर ब्यास और सतलज। नेम द किंग ऑफ कॉस्मिक गॉड्स। इस ब्रह्मांड के देवताओं के राजा का नाम बताइए। वो थे लॉर्ड इंद्र। द ब्लैक एंड रेड पोट्री इज नॉट वर्थी ऑफ। ब्लैक और रेड पोट्री फेमस है किसके लिए? चैल्कोलिथिक एज के लिए। हाउ द मेगालिथ्स ऑफ ए पर्टिकुलर फैमिली वर रिकॉग्नाइज्ड। किसी विशेष फैमिली के मेगालिथ्स को कैसे पहचाना जाता था? स्टोन सर्कल से। नेम द प्लेसेस वेयर मेगालिथिक कल्चर वॉज प्रिवलेंट। उन जगहों के नाम बताइए जहाँ मेगालिथिक कल्चर प्रचलित थी। वो था साउथ इंडिया और कश्मीर। हाउ मैनी रूम्स वर देयर इन द लार्जेस्ट हाउस ऑन द साइट ऑफ इनाम गांव। इनाम गांव की साइट पर जो सबसे बड़ा घर था उसमें कितने रूम थे? 5 रूम्स थे। वाई वर यजनाज परफॉर्म्ड। यज्ञ क्यों किए जाते थे? प्लीज गोड्स एंड गॉडेसेस। यहाँ प्लीज का मतलब कृपया नहीं है, खुश करने के लिए, देवी देवताओं को खुश करने के लिए। वॉट इज सिस्ट क्या है? सिस्ट वॉज ए स्मॉल स्टोन बिल्ड कॉफिन टू क्रीमेट द बॉडीज ऑफ डेड्स। सिस्ट एक छोटे पत्थर का बना हुआ कॉफिन होता था टू क्रीमेट द बॉडीज ऑफ डेड्स, जो डेड बॉडी होती थी उनको दफनाने के लिए। नेम द प्लेस वेयर द ऋग्वेद वॉज कंपोज। उस जगह का नाम बताइए जहाँ ऋग्वेद की रचना हुई थी। कंपोज का मतलब है रचना होना। नॉर्थ वेस्ट ऑफ द सब कॉन्टिनेंट। सब कॉन्टिनेंट के नॉर्थ वेस्ट में। नेम द इंटॉक्सिकेटिंग ड्रिंक्स ऑफ आर्यंस। आर्यंस का जो नशा करने वाला ड्रिंक था, पेय था, उसका नाम बताइए। सुरा। वॉज कंज्यूम्ड ऑन कॉमन फेस्टिव ओकेजन्स। जो आम सभी लोगों के लिए फेस्टिव मौज मस्ती वाले अवसर होते थे उस समय यूज किया जाता था। आर्यंस लिव्ड इन ट्राइबल ग्रुप्स हेडेड बाय अ। आर्यंस एक ट्राइबल ग्रुप में रहते थे जिनका हेड होता था राजन। पोर्ट होल्स वर प्रोवाइडेड इन। पोर्ट होल होता था किसमें? मेगालिथ्स में।
बाय वॉट नेम द आर्यंस कॉल्ड देयर अपोनेंट्स, आर्यंस अपने विरोधी को क्या कह के बुलाते थे? दासाज, यानी कि दास होते थे वो। हु वॉज द प्रिविलेज क्लास इन द वैदिक पीरियड, वैदिक पीरियड में सबसे ज़्यादा अधिकार, यानी कि सबसे ज़्यादा अधिकारों वाली शक्तिशाली वर्ग कौन सा था? क्लास से मतलब कक्षा नहीं, कौन सा वर्ग था समाज का? वो थे पुरोहित, यानी कि ब्राह्मण। हु वाज द गॉड ऑफ फायर इन द ऋग्वेदिक टाइम, ऋग्वेदिक टाइम में गॉड ऑफ फायर यानी कि अग्नि देवता कौन थे? गॉड अग्नि। नेम द प्लेस वेयर राइटिंग्स ऑन ओरेकल बोन्स वर फाउंड, उस जगह का नाम बताइए जहाँ ओरेकल बोन्स पर लिखी हुई चीज़ें मिली। वो था चाइना। स्कॉलर्स आर ऑफ द व्यू दैट आर्यंस वर ए ट्राइब ऑफ, स्कॉलर्स का ये, विद्वानों का, स्कॉलर्स में विद्वान का ये दृष्टिकोण है, विचार है कि आर्यंस एक जाति थे, ट्राइब थे, हु हैड टू माइग्रेट टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, जो कि वर्ल्ड के सभी हिस्सों में गए। वो कौन थे? पेस्टोरल पीपल। पेस्टोरल जो मतलब घुमक्कड़ होते हैं और एक घास के मैदान से दूसरे घास के मैदान की तलाश में घूमते रहते हैं। अब हम देखेंगे यहाँ पर इसके शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स। राइट अबाउट मेगालिथिक कल्चर, मेगालिथिक कल्चर के बारे में लिखिए। द प्रैक्टिस ऑफ इरेक्टिंग मेगालिथ स्टार्टेड अबाउट 3000 ईयर्स अगो, मेगालिथ बनाने की प्रथा 3000 साल पहले शुरू हुई। इन दिस कल्चर, इस कल्चर में बरियल साइट्स आर मार्क्ड बाय एक्सट्रीमली लार्ज स्टोन कॉल्ड मेगालिथ्स, जो बरियल की साइट होती थी उन पे मार्क बना देते थे। कैसे? बड़े बड़े, बहुत ही बड़े बड़े, जिन्हें बोल्डर कहते थे, उन पत्थरों के द्वारा उन्हें मेगालिथ कहते थे। द मेगालिथिक ग्रेव्स कंटेन सेवरल आयरन इम्प्लीमेंट्स, मेगालिथिक जो कब्रें होती थी उनमें बहुत सारे लोहे के इम्प्लीमेंट होते थे एंड वेपन, हथियार भी होते थे। ए वेराइटी ऑफ पोट्स हैव ऑल्सो बीन फाउंड इन सम ग्रेव्स, कुछ ग्रेव्स में यानी कुछ कब्र में तो बहुत सारे बर्तन भी मिले हैं। राइट अबाउट दासाज, दास वर द पीपल, दास वो लोग थे हु डिड नॉट परफॉर्म सेक्रीफाइसेस, जो बलि नहीं चढ़ाते थे, एंड प्रोबेबली स्पोक डिफरेंट लैंग्वेज, अलग भाषा बोलते थे, दैट आर्यंस कुड नॉट अंडरस्टैंड, जिसे आर्यन समझ नहीं सकते थे। दे वर रिगार्डेड एज द अपोनेंट्स ऑफ द आर्यन, और उन्हें आर्यंस का अपोनेंट माना जाता था। हाउ कैन वी से, हम ये कैसे कह सकते हैं, दैट द पीपल ऑफ इनाम गांव वर फार्मर्स, के इनाम गांव के लोग फार्मर्स थे। सीड्स ऑफ wheat, barley, rice, pulses, millets, peas and sesame have been found from the site, उस जगह से वीट, गेहूँ, बार्ली, जौ, राइस, चावल, दालें, मिलेट्स, बाजरा, पीज, मटर, सीसम, तिल के बीज मिले हैं। विच शो, जो ये बताता है दैट दीज सीरियल्स वर ग्रोन बाय देम, कि वही इस अनाज को उगाते थे। राइट फ्यू लाइन्स अबाउट चरक, चरक के बारे में कुछ लाइनें लिखिए। चरक वॉज द फिजिशियन ऑफ कनिष्क, चरक कनिष्क के वैद्य थे। ही इज ऑल्सो कंसिडर्ड एज द फर्स्ट फिजिशियन, उन्हें पहला चिकित्सक माना जाता है। टू पुट फॉरवर्ड द कॉन्सेप्ट ऑफ डाइजेशन, जिन्होंने डाइजेशन, पाचन, इम्यूनिटी यानी कि आपकी बीमारी को रोकने की क्षमता, मेटाबॉलिज्म, आपके शरीर में कैसे पाचन होता है, क्या प्रक्रियाएं होती हैं, उसके कॉन्सेप्ट को रखा। ही रोट ए मेडिकल ट्रीटी पॉपुलरली नोन एज चरक संहिता, उन्होंने एक औषधीय ट्रीटी लिखी, यानी कि एक लेख लिखा जिसे कि चरक संहिता कहा जाता है। हाउ काउ हेल्ड एन इम्पॉर्टेंट प्लेस इन द लाइफ ऑफ द आर्यंस, आर्यंस के जीवन में काउ का इम्पोर्टेंट स्थान था। कैसे? द आर्यंस लिव्ड इन वेरी स्मॉल प्लांट विलेजेस, आर्यंस बहुत ही मतलब अच्छी तरीके से प्लान किए हुए गाँव में रहते थे।
दे लिव्ड इन हट्स, हट्स में रहते थे. दीज हट्स वर सराउंडेड बाय फेंसेस, और इन हट के चारों तरफ चार दीवारें थी. फील्ड ले क्लोज टू द हट्स, हट्स के पास में उनके खेत होते थे. द काउ हेल्ड एन इम्पोर्टेंट प्लेस इन द लाइफ ऑफ द आर्यंस, और काउ का आर्यंस के जीवन में बहुत इंपॉर्टेंट प्लेस था. ईच हाउस होल्ड हैड ए नंबर ऑफ काउज, हर घर में बहुत सारी गायें होती थी. डिस्क्राइब द द्रविडियन लैंग्वेज फैमिली, द्रविडियन लैंग्वेज फैमिली का वर्णन कीजिए. द्रविडियन लैंग्वेज फैमिली, दिस लैंग्वेज फैमिली कंप्राइजेज ऑफ लैंग्वेजेस, इस फैमिली की लैंग्वेजेस में ये भाषाएं थी जैसे तमिल, तेलुगु, कन्नड़ा एंड मलयालम. दी लैंग्वेजेस आर स्पोकन इन द सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया, और ये भाषाएं इंडिया के सदर्न पार्ट में बोली जाती हैं, यानी कि दक्षिण में. Why were battles fought in the ऋग्वेदिक पीरियड, ऋग्वेदिक पीरियड में बैटल क्यों लड़े जाते थे. battles were fought in the ऋग्वेदिक पीरियड for various reasons such as battles were fought to capture cattle, जानवरों को पकड़ने के लिए. they also fought for land, वो ज़मीन के लिए भी लड़ते थे. विच वॉज इम्पोर्टेंट फॉर पास्चर, जो कि हरे मैदानों के लिए इम्पोर्टेंट थी. फॉर ग्रोइंग हार्डी क्रॉप्स, और क्रॉप्स उगाने के लिए भी ज़रूरी थी. दैट राइपन क्विकली, जो जल्दी से पक जाते थे, जैसे कि जो. सम बैटल्स वर फोर्ट फॉर वाटर, कुछ बैटल पानी के लिए भी लड़े जाते थे. एंड टू कैप्चर पीपल, और लोगों को पकड़ने के लिए भी लड़े जाते थे. व्हाट डू यू मीन बाय इंडो यूरोपियन लैंग्वेज, इंडो यूरोपियन लैंग्वेज से क्या मतलब है. इंडो यूरोपियन लैंग्वेजेस आर ए फैमिली ऑफ लैंग्वेजेस कंप्राइजिंग ऑफ इंडियन लैंग्वेजेस. इंडो यूरोपियन लैंग्वेजेस की वो लैंग्वेज की फैमिली है जिसमें इंडिया की लैंग्वेज भी हैं, जैसे संस्कृत, असमीज, गुजराती, कश्मीरी एंड सिंधी. एंड मैनी यूरोपियन लैंग्वेज, बहुत सारी यूरोपियन लैंग्वेजेस भी हैं, जैसे कि गोथी, ग्रीक, इटालियन, लैटिन, ओल्ड इंग्लिश, फ्रेंच, जर्मन एंड स्पेनिश, ये भाषा भी थी. दी लैंग्वेजेस आर ऑल्सो नॉन सो बिकॉज दे आर फ्रॉम द सेम फैमिली ऑफ लैंग्वेजेस. इन लैंग्वेजेस को भी ऐसे जाना जाता है, इसी नाम से जाना जाता है, क्योंकि इनमें उन लैंग्वेजेस के फैमिली से हैं ये, और उनमें कॉमन वर्ड्स भी हैं. हाउ कैन वी से, हम ये कैसे कह सकते हैं दैट द पीपल ऑफ इनाम गांव वर हंटर्स एंड गैदरर्स, कि जो इनाम गांव के लोग थे वो हंटर्स और गैदरर्स थे. द वेराइटीज ऑफ एविडेंस, यहाँ बहुत सारे ऐसे एविडेंस है, प्रमाण हैं, दैट हैव बीन डिस्कवर्ड बाय द आर्कियोलॉजिस्ट, जिन्हें कि आर्कियोलॉजिस्ट ने खोजा है, और वो सजेस्ट करते हैं दैट पीपल एट इनाम गांव वर हंटर्स, कि इनाम गांव के लोग हंटर थे, गैदरर्स थे, फार्मर्स थे. द एविडेंसेस वर बोन्स ऑफ ए नंबर ऑफ एनिमल्स, वहाँ बहुत सारे एनिमल्स की हड्डियाँ मिली हैं. मैनी बियरिंग कट मार्क्स, और बहुत सारों पे तो कटे हुए के निशान भी हैं. शो, और ये दोनों चीज़ें बताती हैं दैट दे मे हैव बीन यूज्ड एज फूड वर ऑल्सो फाउंड, कि शायद उन्हें खाने के रूप लिए यूज़ किया गया होगा. दिस शोज, इससे यही पता चलता है दैट पीपल ऑफ इनाम गांव प्रैक्टिस हंटिंग, के इनाम गांव के लोग हंटिंग करते थे. देयर इज एविडेंस, ये भी प्रमाण है दैट फ्रूट्स, कि ये फल जैसे बेर, आंवला, जामुन, डेट्स, खजूर एंड ए वैरायटी ऑफ बेरीज, और बहुत सारे तरीके की बेरी वर कलेक्टेड, वो भी मिली हैं. विच शोज दैट दे गैदर्ड फूड, कि वो फूड इकट्ठा करते थे. वॉट डज द ऋग्वेद टेल अबाउट बैटल्स, ऋग्वेद बैटल्स के बारे में क्या बताता है. अकॉर्डिंग टू द ऋग्वेद, ऋग्वेद के अनुसार बैटल्स वर फोर्ट टू कैप्चर कैटल, बैटल्स जानवरों को पकड़ने के लिए लड़े जाते थे. दे वर ऑल्सो फोर्ट फॉर लैंड, वो ज़मीन के लिए भी लड़े जाते थे. विच वॉज इम्पोर्टेंट फॉर ग्रेजिंग लैंड, जो कि जहाँ पे जानवरों को चराया जा सके, ऐसी लैंड के लिए जो इम्पोर्टेंट थे. फॉर ग्रोइंग स्टेबल क्रॉप्स, और ऐसी क्रॉप जो ज़्यादा समय चल सकें, उनके लिए भी ज़रूरी थे. सम बैटल्स वर फोर्ट फॉर वाटर, और कुछ बैटल वाटर के लिए लड़े जाते थे. एंड टू कैप्चर पीपल, लोगों को पकड़ने के लिए भी.
द वेल्थ ऑब्टेन बाय द वॉर, और युद्ध से जो धन दौलत इकट्ठी होती थी वॉज केप्ट बाय द लीडर्स, उसे लीडर अपने पास रखते थे. सम वॉज गिवन टू द प्रिस्ट, कुछ पुजारियों को देते थे. एंड द रेस्ट वॉज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंगस द पीपल, और बाकी लोगों में बांट दी जाती थी. सम वेल्थ वॉज यूज फॉर परफॉर्मेंस ऑफ यज्ञ और सेक्रीफाइसेस, और कुछ वेल्थ यज्ञ और सेक्रीफाइस बलि चढ़ाने में प्रयोग होती थी. इन विच ऑफरिंग्स वर मेड इनटू द फायर, जिसमें कि आग में आहुति दी जाती थी. मोस्ट मैन टुक पार्ट इन दिस वॉर्स, ज़्यादातर लोग इन युद्धों में हिस्सा लेते थे. देयर वॉज नो रेगुलर आर्मी, कोई निश्चित सेना नहीं थी. बट देयर वर असेंबलीज, लेकिन सभाएं होती थी. वेयर पीपल मेट, जहाँ लोग मिलते थे. एंड डिस्कस मैटर्स ऑफ वॉर एंड पीस, और युद्ध के और शांति के सभी मामलों को डिस्कस करते थे. द आर्मीज वर बेसिकली मिलिटिया, आर्मी ज़्यादातर बस लड़ाई के लिए होती थी. दे ऑल्सो चूज लीडर्स, वो लीडर्स भी चुनते थे. हु आर ऑफन ब्रेव, जो बहादुर होते थे. एंड स्किलफुल वॉरियर, स्किलफुल का मतलब एक्सपर्ट, और एक्सपर्ट योद्धा होते थे. नोन एज सेनानी, जिन्हें सेनानी कहते थे. सेनानी ड्यूटी वॉज, और सेनानी की ड्यूटी क्या होती थी? टू गैदर द आर्मी, आर्मी इकट्ठा करना. एंड लीड द वार, और वार में आगे लेके जाना. वोट आर द फीचर्स ऑफ द मेगालिथ्स, मेगालिथ्स के क्या फीचर्स हैं? मेगालिथ्स आर रिकमेंडेड, मेगालिथ्स आर कमेमोरेटेड ग्रेव्स, ग्रेव एरियाज. मेगालिथ्स बड़े सम्मानित कब्रिस्तान थे. मार्क्ड विद स्टोन बोल्डर सराउंडिंग, जहाँ पे चारों तरफ स्टोन यानी कि बड़े बड़े पत्थर, बोल्डर्स का मतलब होता है बड़े बड़े पत्थर लगा देते थे निशानी बनाने के लिए कि ये कब्रिस्तान है. ड्यूरिंग द आर्कियोलॉजिकल एक्सकेवेशन, एक्सकेवेशन खुदाई होता है. आर्कियोलॉजिकल खुदाई के दौरान मेगालिथ वर फाउंड इन ए सर्किल ऑफ स्टोन बोल्डर्स, मेगालिथ मिले हैं जिनके चारों तरफ स्टोन के सर्किल बनाए हुए थे. एंड ए सिंगल लार्ज स्टोन स्टैंडिंग ऑन द ग्राउंड, और ज़मीन पे या एक बड़ा सा पत्थर सीधा खड़ा हुआ होता था. दो तरीके थे, या तो स्टोन का सर्किल चारों तरफ, और यह एक बड़ा पत्थर खड़ा होता था. ये चीज़ें आप अभी भी कब्रिस्तान में, अगर आप पिक्चर वगैरह में जैसे देखते हैं तो कब्रिस्तान में देखी भी जा सकती हैं. दीज आर द इंडिकेशन, ये इंडिकेशंस हैं दैट देयर आर ब्यूरियल्स बीनेथ, के नीचे कब्रिस्तान है. जनरली द डेड वर बरीड विद डिस्टिंक्टिव पॉट्स, और ज़्यादातर डेड को विशिष्ट बर्तनों के साथ दफनाया जाता था. विच वर कॉल्ड ब्लैक एंड रेड वेयर, जिन्हें ब्लैक और रेड वेयर कहते थे. सम टूल्स एंड वेपन्स ऑफ आयरन एंड स्केलेटन्स ऑफ हॉर्सेज, कुछ औजार हथियार लोहे के बने हुए काल होते हैं. हॉर्स इक्विपमेंट्स, हॉर्स की चीज़ें. ऑर्नामेंट्स ऑफ स्टोन एंड गोल्ड, गोल्ड और स्टोन के गहने. वर बरीड अलॉन्ग विद द डेड, डेड बॉडी के साथ उन्हें भी दफनाया जाता था. समटाइम मेगालिथ कंटेन मोर देन वन स्केलेटन, कभी कभी तो मेगालिथ में एक अस्थि कंकाल से ज़्यादा होते थे. इट रिफ्लेक्ट दैट पीपल बिलोंगिंग टू द सेम फैमिली वर बरीड इन द सेम प्लेस इन डिफरेंट टाइम. इससे पता चलता है कि एक फैमिली के, सेम फैमिली के जो लोग होते थे वो अलग अलग टाइम पे एक ही जगह पर उन्हें दफनाया जाता था. आई होप कि आपको ये लेसन अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा. अगर आपको लेसन समझ में आया तो प्लीज़ आप इसको वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए. इसी तरह की वीडियो आपको आगे भी मिलती रहेंगी.